नमस्कार। आज युवाओं में गुस्सा बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। वे इतना उद्विग्न रहते हैं और इतने चंचल मना हैं कि वे अपने आप को शांत नहीं रख पाते और ना कुछ अच्छे से सोच पाते हैं। तो इसका ए, एक उपाय है स्पिरिचुअल होना। इससे हमारे दिमाग में बहुत शांति आती है और हमारा दिमाग तेज़ भी होता है। प्राचीन भारत में हमारे ऋषि मुनि किसी एक स्थान पर बैठकर किसी किसी उपवन में या नदी के किनारे या जंगल में किसी भी शांत जगह बैठकर तप किया करते थे। ऋषि अगस्त्य की कथा हम आपको बताते हैं, जो पढ़ने में बड़ी रोचक है। मित्रदेव और वरुण देव ने अपने तेज को एक घड़े में स्थापित किया, जिससे वशिष्ठ और अगस्त्य का जन्म हुआ। ऋषि वशिष्ठ और अगस्त्य का जन्म हुआ। ये सप्तऋषियों में से थे। शुरुआती दौर में यहीं से ऋषियों की कथा हमें सुनने को मिलती है। इन्होंने अगस्त्य ऋषि जो महान ऋषि थे और मंत्र दृष्टा थे, इन्होंने ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 191 सूक्तों की रचना की है। और आगे बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं चलती हूँ उस पर। अपने दिमाग को हम अपने कैसे शांत रखें, आज का मेरा मकसद मेन ये है। तो मंत्र दृष्टा थे अगस्त्य ऋषि, और उन्होंने तब मंत्रों की जो रचना की, जो जब तप किया करते थे जब हमारे ऋषि मुनि, तो हमारे दिमाग में एक बहुत पावरफुल वेव बनता है जिसको गामा कहते हैं। ब्रेन मैपिंग के डॉक्टरों ने, दिमागी डॉक्टरों ने ब्रेन मैपिंग की है, तो इसका ये पता चला है। तो गामा जो रेज जो बनती है, वो तब बनती है जब हम मंत्रों में गहराई से डूब जाते हैं, और तप करते करते जब एकदम उसमें डूब जाते हैं और समझ कर तप करते हैं या मंत्रों को जपते हैं, तब गामा रेज की उत्पत्ति हमारे दिमाग में होती है, और वहीं से ज्ञान का प्रसारण होता है, और ज्ञान वो हमारे दिमाग में आता है, और उसके बाद फिर हम जो दिमाग में आता है उसको वही इंटेलेक्चुअल पावर होती है हमारी। तो हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस तरह से ज्ञान की रचना की, और देखिए कितने ग्रंथ लिखे गए। शुरुआती दौर में कोई कहीं पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं गया था। वे खुद से तप करते थे, और उनकी दिमाग की जो रेज़ हैं वो इतनी शक्तिशाली होती थी कि एकदम उनको सब कुछ साफ दिखता था कि क्या ठीक है, क्या अच्छा है, ज्ञान क्या है, जीवन कैसे जिया जाए। हर एक चीज़ के बारे में ऋषियों ने बात की है और सूक्तों की रचना की है। तो आप पढ़ाई लिखाई चाहे जितनी करें, जो भी करें, लेकिन थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा दिमाग संतुलित रहता है, और हमारे दिमागी पावर भी बढ़ती है। तो गामा एक ऐसी रेज होती है जो हमारे दोनों दिमाग, दो तरफ दिमाग होते हैं ना, हमारे दो साइड, लेफ्ट एंड राइट के दोनों दिमाग, और हमारी बॉडी की सारी सेल बदल जाती है। गामा एक इतनी शक्तिशाली रेज होती है, लेकिन वो हमारे दिमाग के जो रेज होती है उनको गामा को किंग माना गया है। तो इससे पहले होता है थी अल्फ़ा, बीटा, और ये होते हैं। इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। तो आज बस इतना हमारा कहने का मतलब है कि स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है, और आप कोई भी एक मंत्र पकड़ लें और उसका जप करें, थोड़े गहराई से करें, समझ कर करें, तो उसका असर आपको थोड़े दिन में देखने को मिलेगा। दिमाग को बदलने के लिए कम से कम आप लोग, हम सबको दिमाग को बदलने के लिए अपने उद्विग्नता को, क्रोध को, फिजूल की बातों को, इन सब को हटाने के लिए कम से कम 60 डेज़ तो देना ही चाहिए।
इतना कोई ज़्यादा नहीं, तो इतना देना चाहिए। उसके बाद फिर समझ में आता है कि हाँ, कुछ बदलाव हुआ है। तो धन्यवाद, वीडियो देखिएगा। और मैंने बहुत अच्छी बातें की है, ध्यान देंगे सब लोग। तो मैं चाहती हूँ मेरे देश का हर युवा, हर स्त्री समझदार हो, गंभीर हो और स्वस्थ हो। तो धन्यवाद।